दोपहर होने को थी। सयान, जिसे ऑफिस नहीं जाना था, अभी भी नींद से जागा था। वो बेड से नीचे उतरा और बाथरूम की तरफ बढ़ गया। आज बहुत दिनों बाद उसे सुकून की नींद आई थी। थोड़ी देर बाद बाथरूम से फ्रेश होकर निकलने के बाद वो कमरे से बाहर सीढ़ियां उतरता हुआ हॉल में आ गया। उसने देखा कि नैना सोफे पर बैठी टीवी देख रही थी। वो चलता हुआ उसी सोफे पर उससे थोड़ी दूरी पर बैठ गया। नैना की नजर टीवी पर थी। सयान ने खांसते हुए नैना का ध्यान अपनी तरफ मोड़ना चाहा, लेकिन नैना की नजर अब भी टीवी पर थी। ये क्या, तुम हमेशा न्यूज देखती रहती हो? सयान झुंझलाते हुए रिमोट उठाकर टीवी ऑफ करते हुए बोला। नैना ने गुस्से से उसकी तरफ देखकर कहा, मुझे रिमोट वापस करो। नैना उससे रिमोट लेने के लिए उसकी तरफ बढ़ी। सयान उठ खड़ा हुआ और हाथ ऊपर करते हुए बोला, ले सकती हो तो ले लो। सयान के चेहरे पर शरारत थी। नैना उठी और सयान की तरफ बढ़ी। अपना हाथ बढ़ाकर उससे रिमोट लेना चाहा, लेकिन कहाँ सयान और कहाँ नैना, जो उसके कंधे तक आती थी। मैंने कहा दो मुझे, नैना बोली। ले लो। सयान ने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया। नैना जैसे पकड़ने को हुई, उसने फिर अपना हाथ ऊपर खींच लिया। नैना ने उचक कर रिमोट पकड़ना चाहा। नैना का सर सयान के सीने से जा टकराया। नैना और सयान की नजर आपस में टकरा गई। सयान ने अपने दोनों हाथ नैना के पीछे कसकर बांध लिया। नैना, जो उसकी आंखों में खोई हुई थी, उसके ऐसा करने पर तुरंत होश में आई थी। ये तुम क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे, नैना कसमसाते हुए बोली। सयान के चेहरे के भाव देखकर नैना को थोड़ा अजीब सा लगा। सयान को नैना की बात बिल्कुल जैसे सुनाई ही नहीं दे रही थी। वो बस धीरे धीरे नैना के होठों की तरफ झुक रहा था। उसके होठों के बहुत करीब आ गया था। उसको ऐसा करते देख हड़बड़ाहट में आकर नैना ने अपने हाथ उठाकर सयान के गाल पर दे मारे। सयान की आंखें फैल गई। थप्पड़ इतनी जोर का था कि जो हाथ पहले नैना की कमर पर थे, अब उसने अपने गाल पर रख लिए थे। नैना को शर्मिंदगी सी हुई और थोड़ा डर भी लगा कि अब सयान कैसे रिएक्ट करेगा, पर सयान बिना कुछ बोले घर से बाहर निकल गया। नैना वहीं खड़ी उसे देखती रही। उसे अपनी इस हरकत पर शर्मिंदगी और पछतावा दोनों हो रहा था। वो सोफे पर धम से बैठ गई। उसके हाथ पैर कांप रहे थे। दूसरी तरफ क्या हुआ है? अर्श ने खामोशी से बैठे हुए सयान को देखकर पूछा। सयान, जो अपनी ही सोचों में गुम था, अचानक चौंका। कहीं मैंने गलत तो नहीं कर दिया नैना के साथ? सयान ने बहुत ही बेजारी से कहा, मुझे ऐसा लगता है मैंने ज्यादती कर दी। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तू क्या शादी की बात कर रहा है? अगर हाँ तो तू जानता है ना कि अगर तू उससे शादी ना करता तो उसका क्या होता? वो बर्बाद हो जाती। तूने तो उसे बचाया है, उससे तो तेरा शुक्रगुजार होना चाहिए। बचाया है उसे या खुद को? वो कड़वी हंसी के साथ बोला। सच तो यह है कि मैं किसी के प्यार के लायक ही नहीं हूँ, इसलिए सब मुझे अकेला छोड़कर चले जाते हैं। मुझे डर लगता है कहीं नैना भी मुझे छोड़कर चली न जाए, सब की तरह जैसे सब छोड़ गए। तू ऐसे क्यों बोल रहा है? तू बहुत अच्छा है और उसे भी एक दिन इस बात का एहसास हो जाएगा, अर्श बोला। आई विश कि कभी ऐसा हो, पर मुझे नहीं लगता कि कभी ऐसा होगा। वो नफरत करती है मुझसे और वो अपनी जगह शायद ठीक ही है। मेरी वजह से उसके सारे रिश्ते खत्म हो गए। अर्श ने सयान के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, तू सब्र कर, सब ठीक हो जाएगा। सयान को खामोश देखकर अर्श ने बात बदलते हुए कहा, अच्छा ये सब छोड़ और बता क्या खाएगा? वो दोनों अभी सयान के फेवरेट रेस्टोरेंट में बैठे हुए थे, जहाँ सयान नैना को भी एक बार लेकर आया था। कुछ नहीं खाना मुझे, तुझे जो खाना है तू मंगा ले, क्योंकि अब मैं चला यहाँ से, सयान उठते हुए बोला। इतनी जल्दी कहाँ जा रहा है? रुक ना थोड़ी देर और, फिर साथ में चलते हैं, अर्श बोला। नहीं, काफी देर हो गई है और मैं उसे ज्यादा देर तक अकेला नहीं छोड़ सकता। इतना कहकर सयान आगे बढ़ गया। एसके हाउस। नैना बेचैनी से इधर उधर टहल रही थी, तभी बेल बजी। वो दौड़ते हुए दरवाजे के पास आई। गेट खोलते ही सयान को देखकर उसके दिल में एक सुकून की लहर दौड़ गई थी। सयान ने बिना नैना के चेहरे की तरफ देखे चलता हुआ सोफे पर आ बैठा। सयान के लिए थोड़ा मुश्किल था, लेकिन वो देखना चाहता था कि नैना को उसकी नाराजगी से फर्क पड़ता है या नहीं। सयान ने सोफे से अपना सिर टिका लिया और अपनी आंखें बंद कर ली। नैना वहीं खड़ी अपने होठों को बेदर्दी से काट रही थी। उसे सयान का खुद को यूं इग्नोर करना बहुत बुरा लग रहा था। नैना उसके सिर के पास आ खड़ी हुई। थोड़ी देर खड़ी रहने के बाद उससे रहा नहीं गया और बोल पड़ी, नाराज हो? सयान वैसा का वैसा ही था, बिल्कुल चुप, अपनी आंखें बंद किए हुए। नैना झुंझलाती हुई बोली, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? सयान ने सर उठाकर उसे देखा। क्या बोलूं मैं, तुम बताओ, और मैं तुमसे क्यों नाराज होऊंगा? और नाराज भी रहूं तो तुम्हें क्या फर्क पड़ने वाला है? नैना ने अपनी नजरें नीचे झुका ली। वो कैसे कह सकती थी कि उसे फर्क पड़ता है? वो बस खामोशी से फर्श को घूर रही थी।
सायान उठा और नैना के सामने आ खड़ा हुआ। नैना की नजर अब उसके जूते पर थी। नैना को ऐसे करते देख सायान मुस्कुराया था। ये सच था कि सायान उसके हाथ से एक नहीं 100 थप्पड़ भी हंसती हुई खा सकता था। नैना ने नजरें उठाकर उसे देखा और फिर उसे देखती रह गई। आखिर इस शख्स में ऐसा क्या है, क्यों मैं उसके चेहरे से नजर नहीं हटा पाती। उसने अपने मन में सोचा। खाना खाया तुमने? सायान के इसे पूछने पर नैना थोड़ा चौंकी और फिर नाम सिर हिलाया। मैंने भी नहीं खाया। सायान को अब तक पता चल गया था कि सॉरी और थैंक्स नैना के डिक्शनरी में नहीं है। वो कभी भी उससे सॉरी या थैंक्स नहीं कहेगी। वो ऐसी ही थी, गलती भले ही खुद की हो, लेकिन वो चाहती थी कि सामने वाला उसे प्रिंसेस ट्रीटमेंट दे। और सायान उसके मामले में बिल्कुल ऐसा ही था। वो चाहे जितनी बड़ी गलती कर दे, सायान को गलत नहीं लगती थी। वो ऐसा बिहेव कर रहा था जैसे कुछ हुआ ही ना हो। सायान डाइनिंग टेबल पर बैठा खामोशी से खाना खा रहा था, लेकिन नैना बस प्लेट में चम्मच घुमा रही थी। सायान ने उसे ना खाते हुए देखा तो बोला, क्या हुआ, तुम्हें खाना पसंद नहीं आया क्या? नहीं, मुझे भूख नहीं है। इतना कहकर वो उठ खड़ी हुई। सायान कुछ कहता उससे पहले ही वो तेज कदमों के साथ सीढ़ियां चढ़ती हुई अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। ये ऐसी क्यों है? सायान ने अपने मन में सोचा और खुद फिर से खाना खाने लगा। खाना खाकर वो कमरे में आया। नैना अपनी आंख बंद करके सोने की कोशिश कर रही थी। सायान भी चुपचाप लेट गया। काफी रात हो चुकी थी। सायान सो चुका था, लेकिन नैना को भूख की वजह से नींद नहीं आ रही थी। आती भी कैसे, उससे भूख बर्दाश्त ही नहीं होती थी। उसने सोने की बहुत कोशिश की, लेकिन नाकाम रही। तंग आकर वो उठी और दबे कदमों के साथ दरवाजा खोलकर कमरे से बाहर आ गई। धीरे से सीढ़ियां उतरती हुई वो किचन में आई। सारे सर्वेंट क्वार्टर में चले गए थे। फ्रिज खोलकर वो कुछ खाने के लिए ढूंढने लगी। तभी किसी ने उसे पीछे से आवाज दी। वो फ्रिज बंद करके तुरंत पलटी। उसके सामने सायान खड़ा था, जो मुस्कुरा रहा था। यहाँ इतनी टाइम, पूछ सकता हूँ क्या कर रही हो? वो जानता था कि नैना को भूख बर्दाश्त नहीं होती और पक्का वो खाने के लिए ही आई होगी। फिर भी वो नैना के मुंह से ये बात सुनना चाहता था। कुछ नहीं, बस पानी पीने आई थी। नैना पलटकर फ्रिज से पानी का बोतल निकालती हुई बोली। अब वो सायान से कैसे कह सकती थी कि उसे जोरों की भूख लगी है। तुम यहाँ क्या करने आए थे? वो उल्टा उसी से सवाल करने लगी। मुझे भूख लगी थी, सोचा कुछ अपने लिए बना लूं। तुम खाओगी? वो जान गया था कि नैना नहीं बताएगी कि उसे भूख लगी है और ना ही कुछ खाएगी। तुम बनाओगी? नैना की आंखों में हैरानी थी। इतना बड़ा बिजनेसमैन खाना बनाना भी जानता है। उसने अपने मन में सोचा। हाँ, क्यों मैं नहीं बना सकता? तुमसे मैंने पहले भी कहा था, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। तुम बैठो, मैं बना कर लाता हूँ। न जाने वो इतनी देर से क्या बना रहा था। नैना बैठी उसका इंतजार कर रही थी। काफी देर बाद सायान किचन से बाहर निकला। उसके हाथ में प्लेट थी और दूसरे में बाउल, जिसमें व्हाइट सॉस पास्ता था, जो उसने पूरे 1 घंटे लगा कर बनाया था। वो बाउल नैना के सामने रखते हुए उसकी बगल वाली कुर्सी पर बैठ गया और नैना को खाने का इशारा किया। नैना को भूख लगी थी तो वो फौरन ही खाने लगी। व्हाइट सॉस पास्ता वैसे भी उसका फेवरेट था। सायान बस नैना को पलक झपकाए बिना देख रहा था। नैना ये एहसास होते ही टिटकी, तुम नहीं खाओगे? तुम्हें तो भूख लगी थी। वो तो तुम्हें लगी थी, मुझे पता है तुम नहीं कहती, इसलिए मैंने ऐसा बोला। तुम खाओ, मुझे भूख नहीं लगी, मैंने खाना खाया था, सायान ने आहिस्ता से कहा। नैना ने उसे एक नजर देखा और फिर कहा, मेरे लिए क्यों बनाया? मैंने तुमसे कहा तो नहीं था? तुम्हें मेरे लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। बना ही दिया है तो खा लो। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे लिए मुझे परेशान होने की जरूरत नहीं है, पर क्या करूँ, दिल के हाथों मजबूर हूँ। मानता ही नहीं है कमबख्त, मैं क्या करूँ? बिना दिल के मेरा गुजारा नहीं है और बिना तुम्हारे दिल का, दोनों ही सेल्फिश है। नैना ने उसकी बातों पर कोई रिएक्ट नहीं किया। उसका पेट भर चुका था। वो उठी और सामान समेटकर किचन की तरफ बढ़ गई। थोड़ी देर बाद जब वो किचन से निकली, सायान वहां नहीं था। शायद कमरे में चला गया होगा, उसने सोचा और खुद भी कमरे की तरफ बढ़ गई। उसने कमरे में देखा, सायान कमरे में नहीं था। इतनी रात को ये कहाँ जा सकता है, उसने मन ही मन सोचा था। वो कमरे से बाहर निकलती उससे पहले ही किसी ने दरवाजा और लाइट्स दोनों ऑफ कर दिए। अंधेरा इतना बढ़ गया कि उसे कुछ नजर नहीं आ रहा था, सिवाय उसे एक साए के, जो सफेद कपड़े में उसके सामने आ खड़ा हुआ था। उसकी चमक से कमरे में मध्यम रोशनी हो रही थी। ये देख नैना डर गई। तुम यहाँ क्यों आए हो? उसकी आवाज उसके गले में फंस गई, मगर वो हमेशा की तरह खामोश था और उसकी तरफ बढ़ रहा था। नैना पीछे होते होते दीवार से जा लगी थी और वो शख्स उसके बेहद करीब आ खड़ा हुआ था, इतना कि वो नैना की तेज चलती हुई धड़कनें सुन रहा था। मैंने पूछा, तुम यहाँ क्यों आए हो? सायान कहाँ है? क्या किया है? कहीं तुमने उसे कुछ कर तो नहीं दिया? नैना को सिर्फ सायान की फिक्र थी, अपना तो उसे एक बार भी ख्याल नहीं आया था।
उसे छोड़ दो और तुम मेरे साथ चलो नैना। वो तो तुम्हें महफूज भी नहीं रख सकता, कमजोर इंसान। यकीन मानो मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा। वो साया मुस्कुराते हुए बोला। एक और दावेदार, न जाने सबके सब मेरे ही पीछे क्यों पड़े हैं। वो दांत पीसते हुए अपने मन में बोली। मुझे नहीं जाना। वो जाने की हुई, लेकिन उस साया ने उसका बाजू पकड़कर फिर दीवार से लगा दिया। तुम्हें समझ नहीं आ रहा, छोड़ो मुझे। वो उससे खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगी। जाने दो मुझे, मैंने कहा छोड़ो। मैंने तुम्हें अच्छा समझा था, लेकिन तुम में और उस काली साई में कोई फर्क नहीं है। दोनों के दोनों एक जैसे हो, घटिया और कमजोर। नैना ने बहुत हिम्मत करके ये बात बोली थी। उस कमजोर अरीज से मेरा मुकाबला कर रही हो तुम। वो सिर्फ मेरी एक उंगली घुमाने तक का मेहमान है, बस। मैं उसे बख्श देता हूँ क्योंकि अपने हाथ गंदे नहीं करना चाहता। वो साया कोल्ड वॉइस में बोला। बकवास बंद करो और बताओ सायान कहाँ है। अगर तुमने उसके साथ कुछ किया होगा तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। उफ, इतनी मोहब्बत उससे। अगर थोड़ा सा भी मुझसे कर लो तो मैं तुम्हें रानी बना दूं, पूरी दुनिया तुम्हारे कदमों में बिछा दूं। वो इंसान तुम्हें दे ही क्या सकता है। वो नैना के करीब आते हुए बोला। तुम्हें शर्म नहीं आ रही इतनी चीप बातें करते हुए? और तुम्हारी दुनिया तुम्ही को मुबारक। मुझे इसी दुनिया में सायान यानी अपने शौहर के साथ चैन से रहने दो। मुझे नहीं जाना, ना तुम्हारे साथ, ना उस अरीज या जो भी उसका नाम है उसके साथ। मुझे समझ नहीं आता तुम सब मेरे पीछे क्यों पड़े हो। क्या दुनिया में कोई दूसरी लड़की नहीं है? नैना को शदीद गुस्सा आ रहा था। वो लगभग चीखते हुए बोली। है, मगर तुम जैसी नहीं है। उसने नैना के चेहरे पर हाथ फेरते हुए कहा। तुम्हें पता है तुम इकलौती हो, तुम सा कोई नहीं। उसके छूने पर नैना सिहर गई। इसका मतलब है कि तुम्हें भी सिर्फ मेरे जिस्म से मतलब है। तुम्हें मेरे जिस्म को पाना चाहती हो। नैना की आवाज में नरमी थी। वो सायान को थप्पड़ मार सकती थी, लेकिन इसका वो कुछ नहीं कर सकती थी। तुम्हें ऐसा लगता है कि अगर मैं ऐसा करना चाहूँ तो तुम मुझे रोक सकती हो। तुम मेरा कुछ नहीं कर सकती। मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ। उस साय की बात सुनकर नैना अपने आंसू को काबू करते हुए भर्राई आवाज में बोली। मैं मर जाऊंगी, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा। मरने नहीं दूंगा मैं तुम्हें, तुम चाहोगी तब भी। तुम्हारी जिंदगी सिर्फ मेरी है, तुम सिर्फ मेरी हो। मौत भी तुम्हें नहीं छू सकती। नैना कुछ बोलते उससे पहले ही दरवाजा खुला था। उसकी नजरें दरवाजे की तरफ गई और वो साया हवा में गायब हो गया। कमरे में बहुत अंधेरा था। नैना ने आगे बढ़कर लाइट ऑन करने के लिए स्विच पर हाथ रखा था और उसी वक्त सायान, जो कि अभी अभी अंदर आया था, उसने भी स्विच पर उसी वक्त हाथ रखा था। दोनों की उंगलियां आपस में टकराई। दोनों ने अपने हाथ फौरन खींचे। कमरे में उजाला फैल गया। क्या हुआ? तुम बहुत डरी हुई लग रही हो। और ये लाइट्स क्यों ऑफ की हुई थी? सायान उसके डरे हुए चेहरे को देखते हुए बोला। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? सायान इसके माथे को छुआ। नैना क्या कहे, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसकी आवाज उसके गले में ही अटक गई। उसे ठंडे पसीने आ रहे थे। और ये फूल? उसने नैना के बाल में लगे फूल की तरफ इशारा किया। नैना ने अपने बाल पर हाथ फेरा। सुर्ख गुलाब का फूल उसके हाथ में आ गया। ये शायद उसने तब किया था जब उसने नैना के चेहरे को छुआ था। फूल देखकर नैना सकपका गई। ये मैंने। उसके मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। सायन उसके हाथ से फूल लेकर फिर उसके बाल में लगाते हुए बोला। अच्छा लग रहा है, लगा रहने दो। मेरे लिए लगाए थे ना? उसके चेहरे पर सराहत भरी मुस्कान थी। नैना कुछ नहीं बोली। उसका दिमाग घूम रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब ये दूसरा साया उससे क्या चाहता है, क्यों उसे परेशान कर रहा है। वो चुपचाप जाकर बेड पर बैठ गई। सायन उसके सामने आ खड़ा हुआ था। उसके चिन को पकड़कर चेहरे को ऊपर करते हुए कहा, तुम ऐसे क्यों बैठी हो? कोई परेशानी है तो मुझे बताओ। उसके चेहरे पर नैना के लिए फिक्र थी। नैना ने उसके चेहरे को बहुत ही गौर से देखा। आंसू टप टप गिरते हुए उसके चेहरे को भिगोने लगे। सायन घुटनों के बल बैठ गया और उसके आंसुओं को साफ करते हुए बोला, तुम रो क्यों रही हो? क्या हुआ है? बताओ भी मुझे टेंशन हो रही है। कुछ नहीं। नैना उठ खड़ी हुई। उसके पास कोई लफ्ज नहीं थे जिससे वो सायान को अपनी बात बता सके। कुछ नहीं का क्या मतलब? क्या रोना तुम्हारी हॉबी है जो तुम बिना किसी बात के रो लेती हो? सायन जो घुटनों के बल बैठा हुआ था एक झटके में खड़ा हुआ। मुझे तुम्हारी समझ नहीं आती। आखिर तुम अपनी प्रॉब्लम मुझसे शेयर क्यों नहीं करती? हस्बैंड हूँ तुम्हारा, कोई अनजान शख्स तो नहीं हूँ जो तुम ऐसे बिहेव करती हो। सायन के लहजे में शिकायत थी। नैना कुछ नहीं बोली और चलती हुई बालकनी में आ खड़ी हुई। अब वो बालकनी में थी तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता था कि सायन रूम में हो। वो भी नैना के पीछे पीछे आया था, हमेशा की तरह। अगर मैं यहाँ से कूद जाऊं तो तुम क्या करोगे? नैना ने नीचे की तरफ इशारा करते हुए पूछा। उसके इस सवाल पर सायन का चेहरा सफेद पड़ गया। ये तुम क्या कह रही हो? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? तुम मजाक कर रही हो ना? आई एम सीरियस।
नैना के चेहरे पर संजीदगी थी। मैं सीरियसली पूछ रही हूँ, तुम बताओ क्या करोगे? थोड़ी देर सोचने के बाद सायन बोला, मैं भी कूद जाऊंगा। सायन को समझ नहीं आ रहा था कि वो ऐसा क्यों बोल रही है और उसे ये भी समझ नहीं आया कि वो क्या बोली। तुम भी कूद जाओगे? मतलब मेरे लिए जान दे सकती हो? नैना हैरत से बोली। हाँ, जहाँ तुम वहाँ मैं, तुम्हारे बिना मेरा गुजार नहीं है। आजमाना चाहती हो तो आजमा लो, कहो तो मैं अभी कूद जाऊं। सायन जोश में बोला। सायन के ऐसे कहने पर नैना ने उसका चेहरा बहुत गौर से देखा। उसके चेहरे पर संजीदगी थी। अभी नहीं, वक्त आने पर आजमा लूंगी, नैना ने कहा। बंदा हमेशा हाजिर है। सायन ने अपने सीने पर हाथ रखकर हल्का सिर झुकाते हुए कहा। अब बताओ, लो क्यों रही थी? सायन की सुई फिर उसी बात पर अटक गई। कहा ना कुछ नहीं। इस बार नैना की आवाज थोड़ी सख्त थी। वो गुस्सा नहीं थी, बस ऐसे बोलकर असल वजह छुपाना चाहती थी, क्योंकि वो सायन को अपनी प्रॉब्लम नहीं बताना चाहती थी। मगर वो भी सायन था, वो कहाँ भूलने वाला था। वो नैना की तरफ बढ़ा और थोड़ी दूरी पर आ रुका। नैना जाने के लिए बढ़ी। सायन ने हाथ आगे करके उसका रास्ता रोक लिया। जब तक बताओगी नहीं, नहीं जाने दूंगा। क्या बताऊं मैं तुम्हें? मैंने पहले भी तुमसे कहा है, मुझसे दूर रहो। मैं अपने मसले खुद हल कर सकती हूँ, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, नैना गुस्से से बोली। मगर मुझे तुम्हारी जरूरत है और तुम्हारी प्रॉब्लम मेरी प्रॉब्लम है। तुम्हारे आंसू मुझे बहुत तकलीफ देते हैं नैना, बताओ क्या हुआ है? मेरे लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है तुम्हें, नैना ने उसका हाथ झटकते हुए कहा और आगे बढ़ गई। तुम हमेशा ऐसे क्यों करती हो? तुम्हें मेरी बिल्कुल भी परवाह नहीं है। जब मैं नहीं रहूंगा तब तुम्हें मेरी कदर मालूम होगी। सायन की ऐसी बात पर नैना एकदम से रुकी। उसका चेहरा एकदम से बुझ गया। नैना का दिल एक बार जोर से धड़का था। वो दोनों साये कहीं न कहीं सायन की जान के दुश्मन बन गए थे और वो किसी कीमत भी उसे खोना नहीं चाहती थी। नैना भागती हुई कमरे की तरफ बढ़ गई। सायन वहीं खड़ा रह गया। नैना हमेशा ऐसी ही बातों को अधूरा छोड़कर चली जाया करती थी और सायन उसमें घंटों उलझा रहता था। उसे समझ नहीं आता था कि वो ऐसा क्यों करती है। तुम्हें मेरी बिल्कुल भी परवाह नहीं है नैना, सायन ने अपने मन में सोचा। थोड़ी देर यूं ही खड़ा रहने के बाद सायन भी कमरे में आ गया। नैना अपनी आंखें बंद किए हुए लेटी थी। सायन सोफे पर जाकर बैठ गया। नैना ने आंखें खोल कर देखा। सायन सिगरेट जला रहा था। नैना ये देखकर उठकर बैठ गई। बेड से उतरकर वो चलती हुई सायन के सामने जा खड़ी हुई। सायन जिसने अभी एक कस ही लिया था, नैना को देखकर अपनी सिगरेट छुपा ली। तुम स्मोकिंग कर रहे हो? नैना ने उसे घूर कर देखते हुए पूछा। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, वो मासूम सा मुंह बनाकर बोला। ये तो मैं गम भुला रहा हूँ, अपनी बीवी से इग्नोर होने का गम। तुम्हें पता है मेरी बीवी को मेरी बिल्कुल परवाह नहीं। सायन की बात सुनकर नैना बोली, अगर तुम्हें पीना है तो कमरे से बाहर जाकर पियो, सारे गम जाकर बाहर भुलाओ, यहाँ नहीं। मुझे सिगरेट के धुएं से एलर्जी है, मेरा दम घुटने लगता है, नैना खांसते हुए बोली। तो ये बात तुम मुझे पहले बताती। सायन ने सिगरेट जमीन पर फेंक कर जूतों से मसलते हुए कहा। तुम ठीक तो हो? वो सोफे से उठ खड़ा हुआ। वो कितना भी उससे रूड बिहेव करे, सायन का रवैया हमेशा वैसा ही होता था, सॉफ्ट। वो कभी भी नैना से सख्त लहजे में बात नहीं करता था। हाँ, मैं ठीक हूँ। ना जाने कितने राज है तुम्हारे जो धीरे धीरे आएंगे मेरे सामने। अभी सिगरेट पी रहे हो, कल को हो सकता है ड्रिंक भी करो। नैना के लहजे में तंज था। तुम्हें मैं नशेड़ी लगता हूँ? सच में मेरे बारे में कभी अच्छा नहीं सोच सकती तुम। तुम्हारे लिए मैं हमेशा बुरा ही रहूंगा। मैडम, मैं इतना भी बुरा नहीं हूँ जितना तुम मुझे समझती हो, सायन उसकी आंखों में देखते हुए बोला। नैना कुछ नहीं बोलती और फिर जाकर बेड पर लेट जाती है। थोड़ी देर बाद सायन ने मुड़कर देखा। नैना सच में सो गई थी। वो भी उठा और बेड पर आकर लेट गया। वो नैना को बहुत देर तक बस देखता रहा। देखते देखते उसे भी कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। अगले दिन रीडिंग उसकी फेवरेट हॉबी थी। वो किताबों के साथ घंटों गुजार दिया करती थी। बालकनी में बैठी वो किताबों में बिजी थी कि अचानक उसकी नजर सामने वाले घर की बालकनी पर पड़ी, जहाँ पर कोई खड़ा हुआ था। वो नैना को बड़े ही दिलचस्पी के साथ देख रहा था। नैना के लिए वो चेहरा अनजान था। उससे नजर हटाकर वो फिर किताबों में बिजी हो गई, लेकिन वो महसूस कर रही थी कि वो शख्स अब भी उसे ही देख रहा है। नैना उठकर कमरे में आ गई। किताबों में बिजी होकर वो ये भूल ही गई कि सायन ने उसे शाम को रेडी रहने को कहा था, क्योंकि इसके किसी दोस्त की एंगेजमेंट थी। हालांकि नैना ने मना किया था जाने को, मगर उसने कहा कि वो दोनों इनवाइटेड हैं, जाएंगे तो दोनों जाएंगे वरना वो भी नहीं जाएगा। इसलिए ना चाहते हुए भी उसे हामी भरनी पड़ी। अलमारी खोलकर नैना कपड़े ढूंढने लगी। काफी देर तक ढूंढने के बाद उसने एक ब्लैक कलर की साड़ी निकाल ली जो सायन ने पसंद किया था। मेकअप और ज्वेलरी का सारा सामान फैलाकर वो बाथरूम में कपड़े बदलने चली गई। तभी डोर ओपन करके सायन अंदर आया था।
व्हाट द हेल। सायन अपने कमरे में कदम रखते ही बेड का फैलावा देखकर बोल पड़ा। सामान बिखरा हुआ था। ये देखकर उसे इरिटेशन सी हो रही थी। तभी बाथरूम का दरवाजा खुला। बेड से नजर हटाकर सायन की नजर सामने से आ रही नैना पर पड़ी। वो एक पल को सब भूल गया। नैना अपनी साड़ी संभालती हुई धीरे धीरे चलती हुई उसके थोड़े करीब आ खड़ी हुई। सायान बिना पलक झपकाए उसे देखे जा रहा था। ऐसे क्या देख रहे हो? नैना की आवाज पर सायान खुद को संभालते हुए बोला। ये तुमने बेड का क्या हाल कर रखा है? नैना ने साड़ी सिर्फ लपेटी हुई थी क्योंकि पहननी उसे नहीं आती थी। तुम्हें ये साड़ी पहननी नहीं आती? सायान ने उसकी तरफ देखकर पूछा। नैना ने नाम में सिर हिलाया। उसे लगा था वो पहन लेगी, इतना कोई टफ नहीं होगा, मगर वो नाकाम रही। मैं पहना दूं? सायान के इस सवाल पर नैना 2 कदम पीछे होते हुए बोली। बिल्कुल भी नहीं, तुम पागल हो क्या? मैं तो बस चेक कर रही थी, मुझे वैसे भी पहननी नहीं थी। उसने आईने में एक नजर खुद को देखा। वो बेहद हसीन लग रही थी। सायान उसका हाथ पकड़कर अपने करीब करते हुए बोला। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ अगर तुम चाहो तो, और रही बात मेरी, तो मैं तो बिल्कुल भी नहीं चाहता कि तुम कपड़े बदलो। तुम इसमें बेहद हसीन लग रही हो। सायान की बात सुनकर नैना ने खामोशी से उसे एक नजर देखा, फिर बोली। तुम्हें आती है पहनानी? उसके सवाल पर सायान ने मुस्कुराते हुए नहीं में सिर हिलाते हुए कहा। नहीं आती तो नहीं, लेकिन मैं कोशिश कर सकता हूँ। रहने दो, जब आती ही नहीं तो क्या ही पहनाओगे? नैना ने बूम भराते हुए कहा और आगे बढ़ी, लेकिन अचानक उसका पैर साड़ी में फंसा और वो गिरने को हुई। उसने अपनी बचत के लिए सायन का कॉलर पकड़ा। सायन को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था, इसलिए वो खुद को संभाल न सका और दोनों ही फर्श पर जा गिरे। सायन का सर फर्श पे जोर से टकराया। ये दूसरी बार था जब ये दोनों ऐसे गिरे थे। नैना ने सायन की तरफ देखा और फिर संभलती हुई बोली। तुम ठीक तो हो? सायन उठते हुए बोला। हाँ मैं तो ठीक हूँ, मगर मेरा सर। उसका कुछ कह नहीं सकते। वो अपना सर सहलाते हुए बोला। सॉरी, मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया, वो मेरा पैर। नैना की बात अभी पूरी नहीं हुई थी तभी सायान बोल पड़ा। इट्स ओके, आई नो तुमने जानबूझकर नहीं किया। अब जल्दी रेडी हो जाओ वरना हम लेट हो जाएंगे। और उसकी बात सुनकर नैना ने हाँ में से हिला दिया था। थोड़ी देर बाद सायन गाड़ी में बैठा उसका इंतजार कर रहा था। उसकी नजरें 15 मिनट से घर की ही तरफ थी। तभी नैना बाहर आती नजर आई। उसने वही ब्लैक साड़ी पहन रखी थी। वो चलती हुई गाड़ी के पास आ रुकी। सायन ने फ्रंट सीट का दरवाजा खोल दिया। नैना चुपचाप बैठ गई। उसके बैठते ही सायन बोला। तुम्हें तो साड़ी पहननी नहीं आती, फिर कैसे पहन ली? हाँ वो मैंने बहुत बार कोशिश की तो सीख लिया। ठीक नहीं लग रही क्या? नैना ने सायन की तरफ देखते हुए पूछा। इस वक्त नैना ने बाल खोल रखे थे और हल्का सा मेकअप, ज्यादा हेवी ज्वेलरी भी नहीं, बस छोटी सी इयररिंग, हाथ में घड़ी और एक रिंग, बस इतना ही पहन रखा था। वैसे भी उसकी खूबसूरती इन सारी चीजों की मोहताज नहीं थी। वो सादगी में भी बहुत प्यारी लगती थी। अच्छी लग रही है, या यूं कहूँ बहुत अच्छी लग रही है। सायन की नजर उस पर टिक गई। उसे ऐसे देखते हुए देखकर नैना ने अपनी नजर झुका ली। उसे अजीब सा फील हुआ। उसके दिल की रफ्तार काफी तेज थी। अब चले? नैना ने अपने आप को संभालते हुए कहा। नैना की आवाज पर सायन ने गाड़ी स्टार्ट की और आगे बढ़ा दिया। नैना बस खामोशी से बाहर की तरफ देख रही थी और सायन ड्राइव करते हुए बार बार नैना की तरफ देखे जा रहा था। कुछ हुआ है? नैना को ऐसे खामोश देखकर सायन ने पूछा। नहीं तो, कुछ भी तो नहीं। नैना ने उसकी तरफ देखकर कहा। अच्छा, मुझे लगा कुछ हुआ है। अगर तुम कह रही हो तो मान लेता हूँ, सायन ने धीमे लहजे में कहा। कुछ देर बाद उनकी गाड़ी एक शानदार होटल के सामने रुकी। सायन नीचे उतरा और आगे बढ़कर नैना की साइड का गेट खोलकर अपना हाथ आगे बढ़ाया। नैना उसका हाथ थामती हुई नीचे उतरी और वो दोनों अंदर की तरफ बढ़ गए। नैना चुपचाप खड़ी थी और सायन अपने दोस्त को कांग्रेचुलेट कर रहा था। सबसे मिलते हुए भी सायन ने नैना का हाथ नहीं छोड़ा था। वो जहाँ जहाँ भी जा रहा था नैना का हाथ पकड़े उसे भी अपने साथ ले जा रहा था और साथ ही साथ नैना मेरी बीवी है कहकर इंट्रोड्यूस भी करा रहा था। उसे अपनी बीवी कहने में सायन एक बार भी नहीं झिझका था। जितनी बार सायन नैना को मेरी बीवी कहता, नैना की आंखें चमक उठती। पता नहीं क्यों नैना को सायन के मुंह से मेरी बीवी सुनकर बहुत ही सुकून मिल रहा था। हेलो भाभी जी, किसी ने नैना को पीछे से पुकारा। वो चौंक कर पीछे मुड़ी। वो अर्श था, सायन का जिगरी दोस्त। आप कौन? नैना के पूछने पर अर्श कुछ कहता उससे पहले ही सायन बोल पड़ा। ये अर्श है, मेरा फ्रेंड। वाह भाई, बेस्ट फ्रेंड से सिर्फ फ्रेंड। भाभी क्या आती है, मुझे भूल गया क्या? अर्श के ऐसे कहने पर सायन ने उससे घूरा। ठीक है, नहीं कहता कुछ, बस। अर्श अपनी आंखें रोल करते हुए बोला और फिर दोनों बातें करने में बिजी हो गए।
ओके मेरे प्यारे लिसनर्स, तो आज के लिए बस इतना ही। कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको आज का एपिसोड कैसा लगा। आप लोग जब प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। बाय बाय।